दोस्तों ओनली 1 मंथ, हाँ भाई सिर्फ 1 महीना टू गो फॉर टॉक्सिक का शोर। टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस में दोस्तों रिलीज हो रही है आज ही के दिन, लेकिन अगले महीने यानी कि अगस्त। देखो वैसे तो गाइस ये मूवी अभी रिलीज भी हो जाती है और कहीं ना कहीं चीज़ें साफ भी हो जाती, लेकिन आप लोग कह सकते हो कि भाई मेकर्स ने 2 बार इस मूवी के जो रिलीज है उसको पोस्टपोन किया। और गाइस देखो यश की नसीब तो देखो, यश चले गए अमेरिका, तो भाई उनकी जो रामायण मूवी आ रही है वो भी, उसका ट्रेलर भी पोस्टपोन हो गया। तो गाइस ये क्या लेके घूम रहे हैं यश। लेकिन हाँ, अब जो टॉक्सिक मूवी है वो 26 अगस्त को दोस्तों रिलीज होगी। आज 26 जुलाई है, 1 महीना रहता है। तो मेकर्स गीतू मोहनदास इन्होंने भी दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे पोस्ट डाला है, लेकिन लोग बोल रहे हैं क्या इसका ट्रेलर आने वाला है, और अगर आने वाला है तो कब आने वाला है। तो भाई ट्रेलर का एग्जैक्ट रिलीज डेट पता चल चुका है, कहाँ ये ट्रेलर लॉन्च होगा पता चल गया है, क्या प्री रिलीज इवेंट भी होने वाला है, और क्या है अपडेट, स्ट्रेटेजी क्या है, मूवी का हाइप कैसा है IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में, और क्या बुक माई शो इंटरेस्ट इसका मिलियन पहुंचा। सबकी बातें करेंगे, तफसील से होगी बातें। तो रॉकिंग स्टार यश के फैंस लाइक तो करो, सब्सक्राइब तो करो, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आपको मेन मुद्दा बता देते हैं कि आखिर इसका ट्रेलर कब आने वाला है और कहाँ होगा लॉन्च। तो भाई इसका ट्रेलर एज ऑफ कोर्स बेंगलुरु में ही दोस्तों रिलीज करने वाले हैं ये लोग, और डेट बताया जा रहा है अगस्त को। आप लोग बोलोगे अगस्त तो महीना है, डेट बता। तो भाई आज से समथिंग आप लोग कह सकते हो कि 12-15 दिन के बाद, मतलब ये कि भाई 8 अगस्त 2026 में इसका ट्रेलर रिलीज हो रहा है। अब इसके पीछे की मंशा क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई हम लोग ऐसा देखते हैं कि साउथ की मूवी का ट्रेलर सिर्फ 10 दिन पहले आता है, 15 भी नहीं। हमने खुद KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर भी देखा था, 10 दिन पहले आया था। तो ऐसे में गाइस ये लोग 20 दिन पहले, 20 दिन तो नहीं, रुक जाओ, 20 दिन मतलब 18 दिन पहले ट्रेलर को ला रहे हैं। क्या सही कर रहे हैं या फिर गलत। और बेंगलुरु में इसका जो ट्रेलर है वो लॉन्च किया जा रहा है, वो भी एक मॉल में। क्या ये सही है या गलत, अगर आप लोग मेरे से पूछो तो गाइस देखो, आपके अपने इलाके में तो मूवी कमा लेगी, ठीक है, आपके अपने इलाके में मूवी का आप ट्रेलर लॉन्च कर रहे हो, वहाँ पे ये मूवी चल जाएगी, मूवी पैसे निकाल लेगी। लेकिन गाइज आपको हिंदी सर्किट को पकड़ना है, क्योंकि बिना हिंदी सर्किट के आपका कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी मूवी 1000 करोड़ कमाए, तो भाई विथआउट हिंदी सर्किट कुछ भी नहीं हो सकता। देखो भाई, आपके मूवी के पोस्टपोन करने से, डिले होने से मूवी का हाइप दिन प्रतिदिन गिरता है। अगर ये मूवी धुरंधर के साथ ही रिलीज हो जाती तो गाइज भले ही चोट पहुंचता, भले ही अलग तरीके के गाइज नंबर आते, लेकिन हाँ मूवी एक अच्छा खासा नंबर हासिल ज़रूर कर लेती, क्योंकि वो ओरिजिनली रिलीज डेट था। उसके बाद 4 जून, फिर अब 26 अगस्त। ऐसे में गाइज यहाँ पे मूवी अब क्या कमाएगी, जो ट्रेड पंडित है उनका भी दिमाग घूम गया है, क्योंकि एक तबका इस मूवी को कहीं ना कहीं नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, क्रिंज कहने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं दोस्तों लोग अब उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। और गाइस दूसरा तबका कह रहा है कि ये फाड़ के चीड़ देगी। यश को हमने रामायण के ट्रेलर में देखा, भाई मज़ा आ गया, जिन्होंने गाइस थिएटर में देखा या फिर लीक फुटेज में, तो उनका कहना है कि मामला बिल्कुल गर्म है। रामायण हो या फिर टॉक्सिक, ये यश का मतलब एक तरीके से मतलब वक्त चल रहा है। यश ही कहीं ना कहीं अभी यूथ हो जाए या फिर कोई भी, सबके चाहते हैं। तो होप सो गाइस कि ये लोग बेंगलुरु के बाद एक प्रमोशनली दौर करें, जिसमें ये लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, पुणे हिंदी सर्किट में भी आके मूवी का प्रमोशन करें। या तो अगर ट्रेलर आप कर रहे हो वहाँ लॉन्च, तो मूवी के 2-4 दिन पहले मुंबई में एक बड़ा इवेंट कर दो, या फिर दिल्ली में एक प्री रिलीज इवेंट आप रख सकते हो। होप सो कि मेकर्स ये बात सुने, क्योंकि भाई जो दिखता है वही बिकता है, प्रचार नहीं प्रसार नहीं। आप बड़े स्टार होंगे, लेकिन धरातल में आना पड़ेगा, तभी जनता कहीं ना कहीं आपकी मूवी को एक तरीके से देखेगी और हाइप बनेगी। देखो भाई एस राजामौली कोई छोटे मोटे गाइस डायरेक्टर नहीं है, और फिर भी अपनी मास्टरपीस मूवीज़ का भी प्रमोशन करते हैं। आपने देखा होगा RRR के लिए वो कैसे मतलब अमृतसर, दिल्ली, मुंबई मतलब घूमे, छोटे छोटे यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स से भी दोस्तों उन्होंने बात की। तो ये बताता है कि वो लोग कितना सीरियस हैं। तो मैं ये कहूँगा यश से कि भाई थोड़ा ध्यान दो और मूवी का प्रमोशन करो। चलो, तो भाई यहाँ पे ये कुछ ट्रेलर से रिलेटेड अपडेट आया है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे अब सिर्फ 1 महीना बचा है,
तो इस एक महीने में इस मूवी का हाइप कैसा है, अगर मैं IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में निगाहें डालूं तो भाई इसमें आप लोगों को ऑफ कोर्स नंबर 1 में वही आता हुआ दिखाई देगा, जबकि उससे पहले आवारापन 2 हो जाए, एक बंटवारा 1947, 2 प्रहार और भी एक दो मूवियाँ रिलीज हो रही हैं, स्पाइडरमैन, हालांकि हॉलीवुड की आती नहीं है इस लिस्ट में, लेकिन गाइस आप कह सकते हो कि नंबर 1 में है टॉक्सिक, दूसरे में DC, तीसरे में खलीफा, फिर हैवान अक्षय कुमार की, फिर आवारापन 2 6.4% के साथ, राना बाली, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, भाई तेरा स्टार है, विश्वनाथ एंड सन्स, द पैराडाइज। ठीक है गाइस, ये कुछ सीन सिनारियो, ये कुछ सिस्टम चल रहा है। ऐसे में गाइस मूवी का हाइप जो है वो अच्छा तो है, लेकिन अगर ये धरातली गाइस हाइप या फिर कोई गाने का कोई वर्ड चल जाता तो गाइस मज़ा आ जाता। इस तरीके से अगर आप लोग देखो तो टॉक्सिक के भी कुछ वर्ड चले थे, उसके भी कोई गाना चला था, वो कौन सा गाना था, सुल्तान सुल्तान, वो सब कितने वायरल हुए थे। अभी टॉक्सिक का ऐसा कुछ गाइस हुआ नहीं है, तो इसलिए आपको अपने कंटेंट से ही इन चीज़ों को दोस्तों करना होगा। बहरहाल इसके अलावा अगर मैं दोस्तों आपको IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट के बाद बुक माई शो का इंटरेस्ट बताऊं तो टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स को लगभग 7 लाख के करीब बुक माई शो इंटरेस्ट ऑलमोस्ट मिल चुका है। 2-4 हज़ार रहता है, 7 लाख मान लो। वैसे तो अगर देखें तो अभी 1 महीना बचा है, मिलियंस तो बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन क्या ये इस साल की जनरल नायकन के 1.3 मिलियन से ज़्यादा बुक माई शो इंटरेस्ट हासिल कर पाएगा? ये एक चैलेंज होगा इसके पास। तो गाइज अभी ये कुछ सीन सिनारियो चल रहा है, होप सो कि भाई अभी जो एक हफ्ता बचा है, 1 महीना बचा है, इसमें चीज़ें गाइज बहुत ज़्यादा इसके फेवर में आए। अभी देखो गाइज, देखो 15 अगस्त को आवारापन 2 आ रही है और बंटवारा 1947। देखो भाई कुछ भी हो सकता है, क्या पता बंटवारा 1947 वायरल हो जाए जिस तरीके से गदर 2 वायरल हुई थी, या फिर आवारापन पार्ट 2 चल जाए जैसे सैयारा चली थी। अगर ये मूवियाँ चल गई, और ऐसा नहीं कि भाई बस थोड़ा 100-150 करोड़ नहीं, अगर चांद तक चल गई, मतलब बहुत ज़्यादा कमाया, जिस तरीके से धुरंधर का तो नहीं कह सकते, जिस तरीके से सैयारा ने कमाया था भाई, 500 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी सैयारा की, 25 करोड़ बजट था सिर्फ। तो गाइज अगर ये उस लेवल की चल गई, फिर भी ये एक टेंशन है किसके पास, टॉक्सिक के मेकर्स के पास, क्योंकि जो लोग होते हैं ना गाइज, वो जो मतलब देखो, आपको मूवी लवर्स को नहीं पकड़ना, आपको उन लोगों को पकड़ना है जो महीने में एक मूवी देखते हैं। तो अभी बिल्कुल ही सही माहौल है, मतलब अभी लोगों को ऐसी कोई मूवी देखने को नहीं मिली, अभी धमाल देख के निकले हैं, तो ये भी एक चीज़ें हो सकती हैं। होप सो कि आपकी मूवी का हाइप बन जाए और आप लोग ये सोचो कि बंटवारा और आवारापन पार्ट 2 उतना ना कमाए, ठीक ठाक कमाए, ज़्यादा ना कमाए। ये गाइस कुछ चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे गीतू मोहन दास ने भी ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले, और कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने कहा है ब्लड ऑन हिज हैंड्स टॉक्सिक दी, मतलब मूवी का नाम लिया, उसके बाद इन सिनेमा वर्ल्ड वाइड 26 अगस्त, ए मंथ फ्रॉम टॉक्सिकेशन। ये गाइस उन्होंने कुछ अपडेट दिया है। तो टॉक्सिक के लिए दोस्तों आप लोग कितने एक्साइटेड हो, मेरी नज़र बनी है, हर एक चीज़ का अपडेट आपको चैनल में मिलता रहेगा। होप सो कि भाई मेकर्स कोई अच्छा सा कंटेंट दे, ट्रेलर से पहले कुछ आ जाए तो मज़ा ही आ जाए।